भट्ट साहब, आपका और हमारा संपर्क जुड़ा रहे। भट्ट जी, पहला सवाल आपसे ये कि आजकल एक मुद्दा काफी सुर्खियों में है कि हमारे मान्यों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है और उसमें आपका नाम भी शामिल है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि विधायक लापरवाही कर जाते हैं। देना चाहिए, इसको मैंडेटरी प्रोविजन इसमें होना चाहिए। अब जैसे मैं इनकम टैक्स की रिटर्न भरता हूँ जी, तो वही चीज तो मैं कल को वहां भी दूंगा, कोई और चीज है नहीं। जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं उनको तो देना चाहिए। अब हम किराए के मकान में रहते हैं, लापरवाही रहती, संपत्ति कोई खास है नहीं है, तो वो जरूर वो पार्ट आना चाहिए, देना चाहिए, एक नैतिकता की बात है। लेकिन जिस समय हम कोई भी विधायक अपना नॉमिनेशन करता है उस समय भी देता है जी, तो ये नहीं कि कोई बहुत बड़ी हो गई, पर ये इस प्रोविजन को मैंडेटरी नहीं, नैतिकता की बात आपने की है, वाजिब सी बात है, लेकिन सवाल यह है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 59 विधायक हैं। उनियाल साहब, मैंने इसीलिए तो कहा कि कोई ऐसा डंडा, कोई ऐसी चीज या कोई बार बार ऐसा रिमाइंडर नहीं आता है। विधायक सुबह से शाम तक स्कूल, सड़क, पानी, बिजली, लोगों की भीड़ में घिरा रहता है। और तो और विधायक बनना तो आज ऐसा हो गया है कि जो जिला परिषद के मेंबर का काम है, ग्राम सभापति जी का काम है, क्षेत्र पंचायत सदस्य जी का काम है, वो उनसे नहीं कहते हैं, बल्कि जो ब्लॉक कार्यालय में होने चाहिए वो काम भी अब विधायक के पास आते हैं। तो जो उसको एकेडमिक होना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, लिखना चाहिए था, लॉ बनाने चाहिए थे, उस ओर तो कम लोगों का ध्यान जाता है आज। तो इसलिए थोड़ा सा ये जो मैंडेटरी प्रोविजन हो जाए कि बार बार नोटिस जाए, आपने क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, तो हो जाता है। लेकिन लोगों ने दिया है, ऐसा नहीं कि किसी विधायक ने कोई छुपाया है। नहीं, ठीक है, आपकी बात नॉमिनेशन होता है उस समय भी देते हैं, और जो इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं वो भी देते हैं। जो इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरते हैं और जिन्होंने पहले कुछ और बाद में कुछ और दिया, उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती, पर यहाँ दें या न दें इसका कोई फर्क तो नहीं है जी। नहीं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नहीं देंगे तो आपको वहाँ फर्क पड़ेगा। अगर आप वहाँ गलत आंकड़े दे देंगे नॉमिनेशन के समय, आपका नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इस प्रोविजन को ये करना चाहिए कि वो चीजें हैं उन्हीं को यहाँ से मंगा लेना चाहिए विधानसभा को। बिल्कुल ठीक है। उनियाल जी, आप भी भट्ट साहब की बात से वाकिफ है कि कम से कम एक रिमाइंडर तो होना चाहिए, और जनता के सामने अगर पूरी बात जा रही है तो वो सच्चाई बात जाए, सच जाए कि आखिरकार जनता जाने की हाँ ठीक है, जो ब्यौरा दिया जा रहा है वो बिल्कुल सही है। देखिए, रिमाइंडर की बात तो मैं सहमत नहीं हूँ बच्चे की जी, ये हम लोगों की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन मैंने आपसे कहा कि दुर्भाग्य से मैं भी उसमें शामिल हूँ और भर्ती भी शामिल है जी। लेकिन एक बात से मैं सहमत हूँ कि जब जिस आदमी के पास अथाह पैसा हो जी, उसके समझ में आता है कि वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे जी। और यहाँ पर एविडेंस हम लोग जितने भी विधायक यहाँ पर है सब मीडिया फैमिली से है जी, और मैं समझता हूँ हम लोगों को इसलिए डर नहीं लगा क्योंकि ऐसी संपत्ति हम पर नहीं है जी, जिससे कि लोगों की निगाह उस पर जाए जी। तो लेकिन फिर भी हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम नहीं, सवाल संपत्ति किसके पास कितनी है उतना नहीं है, सवाल सिर्फ इतना है कि नैतिकता का तकाजा है। उनियाल साहब, भट्ट जी, आप भी इस बात से वाकिफ हैं। तिलक जी, मैंने स्वयं स्वीकार किया कि दुर्भाग्य से अब मैं भी उनमें शामिल हूँ और हम लोगों ने नहीं दे पाया संपत्ति का ब्यौरा। लेकिन ये जब जिसने जो रिमाइंडर शब्द कहा भट्ट जी ने, मैं उससे इस बात नहीं करता, लेकिन इससे इस बात से इस बात करता हूँ कि हमें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि आज अखबार के माध्यम से हमें ये महसूस हुआ कि हमें अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए था, और निश्चित रूप से तो क्या माने उनियाल साहब कि आखिरकार जो विधानसभा का सत्र होने वाला है उससे पहले हमारे सभी माननीय अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे देंगे विधानसभा में? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है कि जिसमें से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और अभी अजय भट्ट जी भी बोले हैं, और स्पीकर जी मैं समझता हूँ ज्यादातर विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री जी अपनी संपत्ति का ब्यौरा निश्चित रूप से विधानसभा में जो है उपलब्ध करा देंगे। चलिए उनियाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। सोबत उनियाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के तीरथ सिंह रावत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खुद विधायक भी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। तीरथ जी, बहुत बहुत स्वागत है जैन टीवी उत्तराखंड प्राइम में आपका। जी नमस्कार, थैंक यू। तीरथ जी, आज एक खबर सामने आई हमारे, और वो हम आपके सामने रख रहे हैं और जनता के सामने भी। हमें यह पता चला कि हमारे 70 विधायकों में से 59 विधायकों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया विधानसभा के भीतर। क्या आपने दिया ब्यौरा? मैं अभी तो मेरी जानकारी में नहीं। आपकी जानकारी में नहीं है? नहीं, अब
हेलो। जी जी तीरथ जी सुन रहे हैं हम आपकी आवाज। जी 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 आप मानते हैं कि यहाँ पर बात सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है, बात उन जनप्रतिनिधियों की है जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और जनता को मालूम होना चाहिए कि हमारे माननीयों के पास कितना पैसा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित देना चाहिए जी, और इससे पारदर्शिता भी बनी रहती है जी, और मैं सोचता हूँ कि एक जो है जनप्रतिनिधि के बारे में विश्वास, ये सारी चीजें, और जिस प्रकार वो चुनाव के समय में उनसे सारी चीजें मांगी जाती हैं जी, उनकी संपत्ति का ब्यौरा, ये सारी चीजें, तो उस आधार पे देना चाहिए। निश्चित नहीं देना चाहिए तो आपके विधायकों ने नहीं दिया तीरथ जी, आपके विधायकों ने भी नहीं दिया, ये नहीं है कि कांग्रेस के विधायकों ने नहीं दिया। नहीं दिया, देखिए इसमें हम भी हैं जी, है ना, ये कोई मैं ये नहीं कह सकते कोई, उसमें हम भी हैं, लेकिन देना चाहिए। और मैं सोचता हूँ हो सकता है विधायकों की व्यस्तता और ये सारी चीजें रही होंगी, मान गए सभा की ओर से हो सकता है कि सूचना नहीं रहेगी, या मान गए उनको समय तीरथ जी मान गए, किया गया होगा। तीरथ जी मान गए आपके विधायक विकास की गंगा बहा रहे हैं और इसमें वो काफी व्यस्त है, लेकिन अब क्या इस मंच के माध्यम से आप बोलेंगे, आप खुद पार्टी के कप्तान हैं, कि आपके सभी विधायक इस विधानसभा सत्र से पहले, विधानसभा सत्र से पहले, देखिए मैं अभी ये नहीं कह सकता हूँ कि विधानसभा सत्र से पहले दें जी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि देना चाहिए, और निश्चित मैं अपने विधायकों से भी कहूंगा कि वो सभी अपना अपना ब्यौरा दें। चलिए, आपको पूरा मालूम है कि आपके विधायक कौन कौन से जिन्होंने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया? मैं आप टीवी के इस प्रकार के माध्यम से सुन रहा हूँ आप लोगों के। चलिए, जैन टीवी पूरी लिस्ट दिखाएगा अभी, क्योंकि व्यस्तता रहती है, अपने अपने क्षेत्रों में रहते हैं, और संपर्क निश्चित है उनको सूचना मिलती है समय पे, इस प्रकार का विधानसभा से अवगत कराया जाता तो निश्चित जमा करते। ठीक है तीरथ जी, बहुत इस कारण और व्यस्त कारण नहीं होगा। मैं सभी की बात करता हूँ कि ऐसा एक रहता ही है कि अपने काम में, लेकिन निश्चित करना चाहिए, और मैं करूँ मैं विधायकों से ठीक। आम आदमी पार्टी मौके पे बैठी है चौका मारने के लिए, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा, और ऐसी चूक तो बस समझिए कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही पाले में दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तीरथ जी आपका। इस वक्त गणेश अग्रवाल भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, कैबिनेट मंत्री हैं। अग्रवाल जी बहुत बहुत स्वागत है जैन टीवी उत्तराखंड प्राइम में आपका। जी धन्यवाद। अग्रवाल जी, दरअसल मुद्दा यह है कि आमदनी पर पर्दा छुपाए बैठे हमारे माननीयों की लिस्ट जारी हुई है। पता चला है कि 70 में से 59 विधायकों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा विधानसभा के भीतर नहीं रखा है, आपकी प्रतिक्रिया? हाँ देखिए, ये बात ठीक है कि विधायकों ने ब्यौरा नहीं रखा, लेकिन ये बात ठीक नहीं है कि विधायकों ने कोई चीज छिपाई है, क्योंकि विधायक जो भी जब चुन के आता है तो वो अपना इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन का अपना नॉमिनेशन करता है, तो उसमें अपने सारे ब्यौरों को देता है। ठीक है। जहाँ तक विधानसभा में देने का प्रश्न है, वो एक मॉरल ड्यूटी है, उसको देना चाहिए, और मैं समझता हूँ सभी लोग उसको देंगे। ठीक है, लेकिन क्या इतना हो हल्ला होने के बावजूद, क्योंकि दोनों एक पाले में दिखाई दे, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मैंने आपसे कहा कि कोई चीज छुपाने का नहीं है जी, क्योंकि कोई चीज छुपती नहीं है जी, और आप जब चुनाव लड़ते हैं तो आप पूरा ब्यौरा इलेक्शन कमीशन देते हैं, इलेक्शन के अपना जब नॉमिनेशन पेपर भरते हैं उसमें आपका सारा ब्यौरा होता है। इसलिए ये भी हो हल्ला मचाने की बहुत आवश्यकता नहीं है कि साहब वो 59 लोग या 50 लोग या 10 लोग जो है वो दोषी है, उन्होंने अपना वो नहीं किया है। नहीं, दोषी वाली बात नहीं है, मैं एक बात कह रहा हूँ, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, उनको देना चाहिए, मॉरली देना चाहिए, और वो देंगे। चलिए अग्रवाल जी, उम्मीद करेंगे कि इस विधानसभा सत्र के दौरान सभी विधायक अपने देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल जी, आपने अपनी बात को रखा। तो दिनेश अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर हमने बात उन विधायकों की भी करनी है जिनकी सूची काफी लंबी है, और ऐसी स्थिति में सूची सामने आई कैसे, यह भी एक अहम सवाल है कि आखिरकार सूची सामने कैसे आई। यह भी एक दिलचस्प पहलू है। जरा देखिए कि आखिरकार उन विधायकों के नाम, एक लंबी फहरिस्त, और इसके साथ साथ यह सूची सामने कैसे आई, देखिए। इससे पहले कि आपको सरकार के मंत्रियों और विधायकों के नाम जाहिर करें, आपको बताते हैं कि माननीयों की सच्चाई से पर्दा कैसे हटा। असल में काशीपुर के आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट नदीमुद्दीन ने सूचना के अधिकार के तहत विधानसभा से माननीयों की वार्षिक आय का ब्यौरा मांगा। विधानसभा से मिली सूचना में पता चला कि 70 में से 59 माननीय ऐसे हैं जिन्होंने जनवरी
2012 से अपनी जायदाद और आमदनी का सालाना ब्यौरा ही नहीं दिया। इनमें सीएम और उनकी कैबिनेट के 8 मंत्रियों के अलावा 50 विधायक भी शामिल। उन्होंने 59 विधायकों की एक सूची हमें दी जिन्होंने 1 जनवरी 2012 से और वर्तमान तक संपत्ति विवरण नहीं दिया है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी का भी नाम शामिल है और उनकी कैबिनेट में 12 में से 8 मंत्रियों का नाम शामिल है। दूसरा, इसमें एक और खास बात हुई कि जो बीजेपी वाले लोग भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए कांग्रेस की टांग खींच रहे थे और खंडूरी जी वाला जो अधिनियम है, लोकपाल अधिनियम, लोकायुक्त अधिनियम, वो लागू करने की बात कह रहे थे। उनके नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट जी का नाम भी उस सूची में शामिल है और तो और पूर्व मुख्यमंत्री निशंक जी का नाम भी उसमें शामिल है। यानी अगर फहरिस्त पर नजर डालें तो सूबे के मुखिया विजय बहुगुणा के अलावा उनकी कैबिनेट के मंत्री हरक सिंह रावत, प्रीतम सिंह, दिनेश अग्रवाल, इंदिरा हृदय, यशपाल आर्य, सुरेंद्र सिंह नेगी, अमृता रावत वार्षिक आय पर कुंडली मारे बैठे हैं। यही नहीं, बसपा कोटे से मंत्री बने सुरेंद्र राकेश भी संपत्ति का ब्यौरा देने से लगातार कतरा रहे हैं। इनके अलावा भी बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस के तमाम जनप्रतिनिधियों की एक पूरी फौज है जिसने अपनी आमदनी का खुलासा करना मुनासिब नहीं समझा। सबसे पहला नाम है सरकार की नीति, नीयत और चाल चलन पर सवाल उठाने वाले नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट। सूबे के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक, दान सिंह भंडारी, मनोज तिवारी, पुष्कर सिंह धामी, अरविंद पांडे, गणेश जोशी, सरवत करीम अंसारी, कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन, मदन कौशिक, फुरकान अहमद, निर्दलीय विधायक दिनेश धने। यकीन माने फहरिस्त इतनी लंबी कि गिनाते गिनाते रात गुजर जाएगी, क्योंकि अगर सीएम, उनके वजीरों और बाकी सभी दलों के जनप्रतिनिधियों को मिलाया जाए तो ये आंकड़ा 59 को छू रहा है। साफ है, छोटे बड़े मसलों पर सदन से लेकर सड़क तक हंगामा खड़ा करने से नहीं कतराने वाले सूबे के माननीय संपत्ति का ब्यौरा देने की बात पर कदमताल करते दिख रहे हैं। काशीपुर से रफी खान के साथ प्रवीण कुमार और पंकज राणा, जैन टीवी, देहरादून। बात बीजेपी और कांग्रेस की आपने देख ली थी, अब बात बीएसपी की भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बीएसपी भी इस मामले में पीछे है। सरवत करीम अंसारी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अंसारी जी, बहुत बहुत स्वागत है जैन टीवी में आपका। लग रहा है कि संपर्क हमारा टूट गया उनसे, लेकिन यहां पर सीधे तौर पर हम उस सूची की बात कर रहे हैं, उस सूची में जिसमें 8 कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं, 59 मान्यों की एक लंबी फहरिस्त है और संपत्ति का ब्यौरा देने का यहां पर जिक्र किया गया। अब बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही तर्ज से कहा जा रहा है कि जल्द ही संपत्ति का ब्यौरा दे दिया जाएगा सभी विधायकों की तरफ से। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि यहां पर जिस कहानी को लेकर सवाल खड़े हुए थे उसको लेकर अब बवाल भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार यही मानने विधानसभा के भीतर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अब जब संपत्ति का ब्यौरा देने की बात आती है तो अपनी ही बातों से मुकर जाते हैं। इस वक्त गणेश जोशी हमारे साथ जुड़े हुए मसूरी से, विधायक हैं बीजेपी की ओर से। जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है जैन टीवी उत्तराखंड प्राइम में आपका। जोशी जी, हम देख रहे थे कि विधायकों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया और उनमें से आपका नाम भी शामिल है। आखिरकार जान सकते हैं क्यों विधायक जी? क्या हम ये जान सकते हैं कि आपने संपत्ति का ब्यौरा क्यों नहीं दिया? देखिए, अभी इंटरफेस में है, जब तक अगर आजकल तो मीडिया को जो है वो चीजें खबर चाहिए, अगर मैं गलत जानकारी दे दूंगा तो कल को आप कहेंगे साहब मैंने गलत जानकारी दी है जी। अभी मान लीजिए हमने कोई चीज को सेल किया है या परचेज किया है जी, बड़े ऑडिटर अभी फाइल किए हैं जी, और एक हफ्ते के अंदर मतलब विधानसभा सबसे पहले हम अपना जो है कोई जानकारी दे देंगे उसमें कहा जी। फिलहाल पत्रकारों के पास भी इतना समय नहीं है, क्योंकि आप लोग इतनी विकास की गंगा बहा रहे हैं उत्तराखंड में,
और वैसे भी इतना पत्रकारों के पास भी समय नहीं है कि आपकी संपत्ति की जांच करें हम लोग, क्योंकि ये काम तो किसी और का है। लेकिन आपसे मेरा सवाल ये है, एक मिनट जोशी जी, जानकारी जोशी जी, 2 साल कितना टाइम हो गया आपने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया विधानसभा में? तब दिया था, 2 साल हो गए ना, यानी कि जी 2 साल में आपने दिया नहीं, 1 हफ्ते में दे देंगे अब? 1 हफ्ते में आप दे देंगे? पहले क्यों नहीं दिया था? पहले क्यों नहीं दिया जोशी जी? अब मैं बता रहा हूँ आपको, मान लिया कोई चीज परचेज करता है कि वो सेल करता है, उसको करने के बाद देगा कि आपको ऐसे देगा कि नहीं, हमें नहीं चाहिए आपकी संपत्ति का ब्यौरा जोशी जी, हमें नहीं चाहिए। ये ब्यौरा चाहिए उस जनता को जो इस वक्त आपको सुन रही है, ये ब्यौरा चाहिए उस जनता को जिन्होंने आपको चुन के भेजा है, ये ब्यौरा चाहिए उस जनता को जिन्होंने सूबे की पंचायत में सबसे पहले आपको भेजा है। अगर जहाँ तक आप जनता की बात करें, जनता ब्यौरा नहीं मांगती, ये तो आप लोग जनता तो चाहती है कि विधायक आपके क्षेत्र में लगातार जनता के संपर्क में है कि नहीं? जनता ये नहीं चाहेगी, एक मिनट जोशी जी, जनता ये नहीं चाहेगी, ये नहीं जानेगी कि आखिरकार उसके विधायक के पास कितना पैसा, कितनी संपत्ति है, और आखिरकार अगर संपत्ति आई तो कहां से आई? जनता नहीं चाहेगी। एक मिनट जोशी जी, आपने कहा पारदर्शिता नहीं चाहेगी जनता, आप ही के नारा है ना बीजेपी का चाल चरित्र, आखिरकार क्यों आप ये बात कर रहे हैं? जानकारी, अगर मैं किसी चीज को मैंने खरीदा या बेचा और उसकी जानकारी नहीं दूंगा तो वो गलत है कि बिल्कुल तथ्यों के साथ देना सही है? वो गलत। जोशी जी उम्मीद करेंगे, चलिए आप टाइम बताइए ना, कब तक हो जाएगा? 1 हफ्ते के अंदर, जो सत्र चलने वाला है हमारा। अभी तो आप कह रहे थे कि आखिरकार जनता को विकास चाहिए, इन सब चीजों की जाने में। चलिए ठीक है जोशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। उमेश शर्मा काऊ इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की ओर से जुड़े हुए हैं। उमेश शर्मा काऊ जी, बहुत बहुत स्वागत है जैन टीवी उत्तराखंड प्राइम में आपका। नमस्कार उमेश शर्मा काऊ जी, 70 में से 59 विधायकों ने अपनी विधानसभा के भीतर अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपने दिया क्या ब्यौरा? हमने ब्यौरा उस दिन एफिडेविट के साथ दिया था जिस दिन नॉमिनेशन किया था, यानी 2 साल हो गए। हर किसी का अधिकार है, वो जब हमने नॉमिनेशन किया उसके साथ विद एफिडेविट लगा है, वो वहां से प्राप्त कर ले जी। रही बात विधानसभा में देने की जी, अगर ये कोई नियम है तो इसका पालन किया जाएगा जी। नियम सिर्फ इतना है कि संपत्ति का ब्यौरा देना है, आप लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। नियम ये भी नहीं है कि अगर अपने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया तो आपका जी। मैंने बताया ना कि हमने जिस दिन नॉमिनेशन किया है उस दिन विद एफिडेविट पूरा अपना जो संपत्ति है जी उसका हमने ब्यौरा दे रखा है जी। और अगर कोई विधानसभा से इस तरह का कोई मांगा जाएगा वहाँ देंगे, जरूर देंगे। चलिए, और मैंने पत्र लिखकर उनसे मांगा भी है कि हमें क्या प्रारूप है वो उपलब्ध कराया जाए जिससे हम अपना ब्यौरा दें। चलिए उमेश शर्मा काऊ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है वरना बहुत लंबी बात करते हैं हम आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उमेश शर्मा काऊ हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिलहाल आपने सुना कि किस तरह से विधायकों की हमने बात की और एक एक विधायकों के बारे में हमने आपके सामने एक सूची भी रखी, लेकिन यहां पर हमारे माननीय क्या कुछ कह रहे हैं, मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के साथ आपको छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन दूसरे मुद्दे के साथ आएंगे। दूसरा मुद्दा हरक की हसरत। लेकिन पहले जरा सुनिए कि आपके विधायक, आपके माननीय, आपके मंत्री, आपके विधायक क्या कुछ कह रहे हैं। जी मेरा भी नहीं हुआ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा विधानसभा के पहले सबका हो जाए। कहते हैं ना कि बात अगर निकलेगी तो दूर तलक जाएगी ही जाएगी, और हुआ भी यही। बवाल खड़ा हुआ तो विधायक से लेकर मंत्री सब नैतिकता का पाठ पढ़ाते पढ़ाते अपनी गलती को जल्द से जल्द सुधारने की दुहाई देने लगे। हर किसी की जुबान पर बस अपनी व्यवस्था का राग था। सुनिए आपके मंत्री जी क्या कहते हैं, आखिर क्यों नहीं उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा विधानसभा में दिया है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं चूक हुई है और सभी को अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करना चाहिए, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। इस पर सुधार किया जाएगा और जल्दी ही
जो आय संपत्ति है उसको हम सार्वजनिक करेंगे। देखिए, जब मैं लीड ऑपोजिशन था तो हमेशा मैंने अपने संपत्ति का ब्यौरा, कर संपत्ति का ब्यौरा प्रेस को भी रिलीज करता था। और क्योंकि ये विधानसभा से जो पर संपत्तियों का ब्यौरा मांगा जाता है वो बाध्यकारी नहीं है, और मैं खुद ये हमसे अक्सर विधायकों से लापरवाही हो जाती है, तो मैं सोचता हूँ कि उसको एक कानूनी रूप से बाध्यकारी होना चाहिए कि विधानसभा को पर संपत्तियों का ब्यौरा देना हर विधायक के लिए एक तरह से बाध्य होना चाहिए कि वो दे। तो मैं सोचता हूँ फिर ये जो कई बार व्यस्तता के कारण हम सबसे लापरवाही हो जाती है, ये शायद लापरवाही नहीं होगी। नहीं, ये प्रोसेस है कि जो विधायक चुना जाता है उसको प्रतिवर्ष अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने का एक प्रोसेस है, उसके तहत देते हैं, हम सब लोग देते हैं। सभी लोग, ऐसा नहीं कि जिन्होंने नहीं दे पाए हैं वो हो सकता है कार्य की व्यस्तता के कारण न दे पाए हों, लेकिन अपनी संपत्ति का ब्यौरा सारे विधायक देते हैं, मंत्रीगण देते हैं, और देना भी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने राजनीति को नई दशा और दिशा देने की शुरुआत की। ऐसे में इसे वक्त का तकाजा ही कहेंगे कि हमारे सियासतदान अब शुचिता और सुशासन की दुहाई देकर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने की बात कर रहे हैं। बड़ी दिलचस्प बात है कि सूबे में हार्ट कपा देने वाली ठंड के बीच हर मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी में सियासत चरम पर रहती है, मगर इस मुद्दे पर विरोधियों के दामन पर कीचड़ उछालने से पहले हर कोई अपना दामन बचाता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद हमाम में सब नंगे हैं। देखिए, निश्चित जमा करना चाहिए और इससे एक पारदर्शिता बनी रहती है, और मैं सोचता हूं कि क्या रहा है, किसी ने ऐसा नहीं कि मन से या इस तरह से न चाहो जमा करना, लेकिन क्या है कि एक तो शायद है कि हो सकता है कि विधानसभा या उस तरह से भी किसी को याद न दिलाएगा, न इस प्रकार की कोई सूचना हुई हो। मीडिया तो उसी गुजारिश करता है, तो खबर देखता है, ये नहीं देखता कि इंटेंशन क्या है। तो आज की डेट में जो अप टू डेट है कि मैंने क्या खरीदा, क्या बेचा, मेरे पास क्या है, तो जानकारी सही जानी चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि साहब जानकारी देनी है, हम जानकारी दे दी और उसमें जरा से 19-20 हो गई, तो आजकल तो मीडिया हर बात की खाद निकालने में जो है उतारू रहता है। तो इसलिए जहां तक मेरी बात है, हम 1 हफ्ते के अंदर हमने रिटर्न फाइल कर दी और 1 हफ्ते के अंदर अपनी संपत्ति की जानकारी हम जो है विधानसभा में दे देंगे। नहीं, देना चाहिए, सबको देना चाहिए, सबको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, सबको देना चाहिए, सबको देना चाहिए। कुछ महीने बाद ही आम चुनाव हैं। आम जनता का हितैषी बनने और दिखने की कोशिश तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, कहीं कंबल बांटकर तो कहीं लाल बत्ती उतारकर। ऐसे में कोई संपत्ति का ब्यौरा ना देने का रिस्क भला कौन लेगा, क्योंकि यहाँ काम की नहीं बल्कि नाम की बात है। ऐसे में तिजोरी में कितना धन है, जनता को बताने में गुरेज भी कैसा। वैसे भी ये पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है। निश्चित रूप से विधायकों को जो है अपने संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए, और चूंकि हम लोग जब जनता से हर मामलों पे एक पारदर्शी शासन की अपेक्षा करते हैं, पारदर्शी शासन की अपेक्षा करते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों को भी अपने जो संपत्तियां हैं उसका ब्यौरा हर साल देना चाहिए। ब्यौरा दिए जाने के बारे में सिर्फ आपको ये बताना है, जब इलेक्शन होता है तो उस समय तमाम अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता है। उसी की एक प्रति मैंने भी जो है यहाँ भेजी है, और उसको विधिवत उस फॉर्मेट में तो नहीं भेजा गया, जिसकी वजह से शायद उसको अंकित नहीं किया गया है। काशीपुर से रफी खान के साथ पंकज वाणा, जैन टीवी, देहरादून। जल जंगल जमीन की लड़ाई, पल पल सियासत लेती अंगड़ाई। वो मुद्दे जिनका आपसे है सीधा सरोकार, हम बनेंगे आपकी आवाज। कुमाऊं हो या फिर गढ़वाल, पहाड़ हो या हो मैदान, देवभूमि की हर खबर पर होंगे बेधड़क सवाल जवाब। सिर्फ उत्तराखंड प्राइम में रोज रात 9 बजे। नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है।